दुनिया की आवाजों से बहकावों में आके रूठ के नहीं चला करते। वो फना होते हैं, उनको दुनिया की आवाज कानों में आती ही नहीं। 6 साल जी ने सुना, आरती नहीं उतारी। सारी पब्लिक जनता और सारे वजीर वज़ीर को हुक्म दिया, भाई बैठ जाओ। बादशाह का हुक्म कौन नहीं मानेगा, सब बैठ गए। कहने लगे, भाई अव्वल तो आप लोग खुद समझदार थे, सारे समझ जाते तो बहुत अच्छा था कि आखिर मैं भी मुंथेला राजपूत हूं, पर तुमने नहीं समझा। तो आओ आज मैं समझा देता हूं कि मेरे घर कौन आया है और किसके कदम मुबारक के अंदर जो है मैंने अपनी पाग बिछाई है और मेरी रानी ने जो है साड़ी बिछाई है। मेरे घर मेरा गुरु नहीं आया। सावधान होके सुंदर साथी जी, क्योंकि गुजरात में ये बहुत प्रथा है, गुरुजी घेर आ गया, गुरुजी घेर आ गया और लगे साड़ियां बिछाने। कान खोल के सुनो, जो ऐसे गुरुओं के सामने पगड़ियां बिछाते हैं या साड़ियां, वही नरक में जाने वाले हैं। पूजा एक की होती है, खिदमत उस एक की होती है। अगर कोई उसमें शरीक किसी को करता है तो वही काफिर है, वही वैश्याना। पावड़ा केवल राज्य महाराज की, आरती फक्त एक राज्य महाराज की, दूसरा कोई राज्य दुनिया में नहीं है। कितना ऊंचा गुरु होगा, गुरु के पद से उनका स्वागत करो। आरती और पावड़ा केवल राज्य महाराज की, ये सोच लो और दिमाग में रख लो। और जिस पर अर्ज नहीं असर होता, जाओ लोभी गुरु लालची चेला, दोनों फिर नरक में ठेलन। खुदाई बातें हैं, दुनिया के कर्म कांडों की नहीं। 6 कहते हैं, दुनिया वालों आओ मैं बताता हूं मैं कौन हूं, मेरे घर कौन आया है। ये मेरा गुरु नहीं और मैं इसका चेला नहीं, ये मेरा भगवान नहीं और मैं इसका भगत नहीं। सारी दुनिया हैरान, भाई ना इसका ये गुरु है और ना ही ये चेला है, ना ही वो भगवान है और ना ही ये भक्त है, तो फिर झमेला क्या है। उन्होंने कहा, आओ मैं बताता हूं, पूर्ण ब्रह्म से न्यारे। ये 6 जी अपने भावों से जो हम रोज आरती बोलते हैं, ये उनका पहला भाव है अपने धनी के चरणों में समर्पित होने का। क्योंकि भाई जिसके आत्म धनी पे समर्पित है, वही अपने भाव प्रदर्शन करती है। सेवा में सुनना कि चर्चा सुनते हैं, शेख बदल अकेला होता है जो चर्चा से क्वाली बना के रखता है, बाकी मुंह बंगे बैठे रहते हैं। यहाँ भी तो चर्चा होती है, क्यों नहीं कोई और चर्चा पे भजन करता, क्यों नहीं किसी की कलम चलती। और रूहे फिदा जो होती हैं, उनके बिना इसको कोई कर ही नहीं सकता। और दूसरों को तो ईर्ष्या और साड़ जलन नहीं हुआ करता। सड़के सारे देख के अब 6 जी उनका अभिमान तोड़ रहे हैं। और दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, मेरे घर कौन आया है, पूर्ण ब्रह्म से न्यारे। कि तुम्हारे घर तो यहाँ के खुदा भी नहीं कभी आए होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के तुम्हारे घरों में नहीं बैठते होंगे। और मेरे घर कौन आया है, जो अक्षर से भी आगे है, ब्रह्म से भी आगे, जो पूर्ण ब्रह्म है। जो वेदों में कहा है कि पार ब्रह्म कौन है, पूर्ण पूर्ण मदिन। ये वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जो है, ये ब्रह्म से परे उस परम धाम के रहने वाले अर्श अजीम के हैं, जो मेरे घर आए हैं। और इनको पाने के लिए जब से ये दुनिया बनी है, शिव सनकादिक आदि के इच्छित, इन्हीं के लिए वो तड़प रहे थे, इन्हीं के दर्शनों के लिए वो बैठ करके आज भी स्वर्ग में इनकी जो है तपस्या कर रहे हैं। उनकी इच्छा इन्हीं के दर्शनों की थी, पर उनको आज दिन तक मिले। अब ध्यान के साथ 6 जी कहते हैं, जब से दुनिया बनी है, शंकर भगवान वैकुंठ में बैठ करके इन्हीं की तपस्या कर रहे हैं।
ब्रह्मा जी चारों मुखों से इन्हीं को याद करते हैं। और इन्हीं के वास्ते लक्ष्मी जी ने विष्णु से पूछा था, भगवान किसका ध्यान रखते हो? तो 7 कल्पांत तपस्या करने पर भी विष्णु भगवान जो सृष्टि का मालिक फरिश्ता है, अजाजील नहीं बता सका कि मैं ध्यान किसका करता।